लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरे देश में नारा दे दिया है, अब की बार 400 पार। आगरा की अगर हम बात करें, फतेहपुर सीकरी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद और भाजपा प्रत्याशी के साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर को प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं आगरा शहरी लोकसभा सीट से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल चुनाव मैदान में है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जॉइंट प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। एक तरफ फतेहपुर सीकरी लोकसभा में रामनाथ सिकरवार, तो आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी पूजा अमरोही चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है? अब की बार 400 पार का नारा क्या वास्तव में सच होने वाला है या फिर ये नारा कहीं ना कहीं तकलीफ देने वाला है? इन सभी बातों को लेकर हम चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र के मंत्री अशोक पिप्पल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे सीधी तौर पर हम बात कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? भारतीय जनता पार्टी इज्जत घर से लेकर गरीबों के घर पर राशन तक पहुंच चुकी है। किसी भी किसान की जरूरत भारतीय जनता पार्टी, आज किसानों की जो मुआवजा मिलता था, आज पहले चक्कर लगाने पड़ते थे, आज मुआवजा उनके खातों में डायरेक्ट पहुंचता है। और दूसरी बात, महिला शौचालय के लिए शौच के लिए बाहर जाती थी, मोदी जी ने इज्जत घर बनवाई। इस वजह से ये हमारा नारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है कि 400 पार, ये वोटरों का नारा है कि अब की बार 400 पार। आगरा लोकसभा की बात करें, आगरा लोकसभा का बात करें तो आगरा लोकसभा हम 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। तो ये भी एक वोटरों की, वोटर बोल रहे हैं, ना कि कार्यकर्ता हमारा अपने आप को एसपी सिंह बघेल समझता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को मोदी समझता है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम जिस पार्टी में काम करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करने वाली पार्टी है, देश के उन्नति के काम करती है। कश्मीर वाला मामला हो, कश्मीर में 370 हटाने का मामला हो, आज राम मंदिर का मामला हो, राम मंदिर बनाने का मामला हो, हम नेक्स्ट चुनाव होने के बाद में हम मथुरा का जो मंदिर है उस पर हमारा हाई कोर्ट से आदेश आ जाए तो हम मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। कोई भी मुद्दा हो, एक विपक्ष कहता था अरे चुनावों के समय आप मंदिर को लेके आ जाते हैं। अरे विपक्ष के पास आज मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष खत्म हो गया। इसलिए हम 400 सीटों के पार जा रहे हैं। एक चुनाव, जो लोकसभा की बात हो रही है, ये चुनाव भले ही देश का चुनाव हो, मगर जब बात प्रदेश की आती है तो कहीं ना कहीं योगी की बुलडोजर की बात आ जाती है। विकास दुबे का इनकाउंटर की बात हो, अतीक अहमद की बात हो, मुख्तार अंसारी की बात हो, अशरफ अंसारी की बात हो, तो क्या लोकसभा चुनाव में बाबा का बुलडोजर भी मुद्दा बनने जा रहा है? आप जिस शहर से हो, आगरा से, आगरा शहर में हर साल एक बार कर्फ्यू लगता था। आज हमारी सरकार को 2017 से हम सरकार में, आगरा में एक बार कर्फ्यू नहीं लगा। इसका कारण क्या है? योगी जी की कानून व्यवस्था। इस कारण बुलडोजर तो एक है ही है। लड़कियों के साथ आप बदतमीजी करोगे तो बुलडोजर बाबा का चलेगा, लूट करोगे बाबा का बुलडोजर चलेगा। चाहे कोई भी हो, चाहे भूमाफिया हो, चाहे महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने वाला हो, इस सरकार में नहीं बचेगा। बाबा एक हमारे सख्त मुख्यमंत्री हैं। मैं हर समाज का लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को समर्थन देता है और उनको सपोर्ट करता है। लोकसभा चुनाव 2024 की हम बात कर रहे हैं। देश का चुनाव ये जितना अहम है उतना अहम उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा का लॉ एंड ऑर्डर यानी कि बाबा का बुलडोजर है। अतीक अहमद से लेकर अशरफ अंसारी, मुख्तार अंसारी से लेकर विकास दुबे, भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर जन जन तक पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नारा दे रहे हैं, अब की बार 400 पार। आप बने रहिए हमारे साथ, हम दिखा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयारी के साथ दस्तक दे रही है। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, डीजी महाराजा न्यूज आगरा।